एक छोटे से गांव में गंगा के किनारे रहता था रमेश। रमेश एक साधारण किसान था जिसका जीवन खेतों की मिट्टी और मेहनत की पसीने से बना था। उसकी छोटी सी दुनिया में उसकी पत्नी सरला और 2 बच्चे गोपाल और राधा ही उसका सब कुछ थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से रमेश का जीवन दुखों की गहरी खाई में डूबता जा रहा था। बारिश समय पर नहीं होती, फसलें सूख जाती और कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। सरला की तबीयत भी खराब रहने लगी थी और दवाइयों का खर्चा रमेश के लिए पहाड़ जैसा हो गया था। रमेश दिन रात मेहनत करता, लेकिन हर बार उसे लगता कि भाग्य उसका साथ छोड़ चुका है। एक रात जब गांव में घना अंधेरा छाया था और घर में चूल्हा ठंडा पड़ा था, रमेश टूट गया। वह गंगा के किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, हे भगवान, अगर तुम हो तो क्यों मुझे इतना दुख दे रहे हो? क्या मेरा जीवन केवल आंसुओं के लिए बना है? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? उसकी आवाज गंगा की लहरों में गूंज रही थी। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और रमेश को लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक साधु खड़ा था। साधु का चेहरा शांत और तेजस्वी था, जैसे उनके भीतर कोई दिव्य शक्ति हो। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, रमेश, तुम्हारे आंसुओं ने मुझे बुलाया है। रमेश चौंक गया। उसने पूछा, आप कौन हैं और आपको मेरा नाम कैसे पता? साधु ने हल्के से हंसते हुए कहा, मैं वही हूँ जिसे तुम भगवान कहते हो। मैं हर उस दिल में बसता हूँ जो सच्चाई और मेहनत से भरा हो। रमेश को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, अगर आप भगवान हैं तो मेरे जीवन में इतना दुख क्यों? मेरी मेहनत, मेरे परिवार का प्यार, सब बेकार क्यों हो रहा है? साधु ने रमेश के कंधे पर हाथ रखा और बोले, दुख और सुख जीवन के 2 पहलू हैं। रमेश, दुख तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आता है, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। आज मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें रास्ता दिखाने आया हूँ। साधु ने रमेश को गंगा के किनारे एक छोटा सा बीज दिया और कहा, इसे अपने खेत में बो। यह बीज तुम्हारे विश्वास और मेहनत का प्रतीक है। इसे प्यार से सींचो और देखो कि यह तुम्हारे जीवन को कैसे बदलता है। रमेश को साधु की बातें अजीब लगी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। वह घर लौटा और अगले दिन उस बीज को अपने खेत में बो दिया। उसने दिन रात उसकी देखभाल की। वह सुबह उठकर खेत में जाता, पानी देता और रात को गंगा के किनारे बैठकर प्रार्थना करता। उसे नहीं पता था कि यह बीज क्या है, लेकिन साधु के शब्दों ने उसके मन में विश्वास जगा दिया था। कुछ हफ्तों बाद उस बीज से एक छोटा सा पौधा निकला। रमेश की आंखों में चमक आ गई। वह पौधा तेजी से बढ़ने लगा और कुछ ही महीनों में एक सुंदर पेड़ बन गया। उस पेड़ पर अनोखे फल लगे जो गांव में पहले कभी नहीं देखे गए। वे फल इतने स्वादिष्ट और पौष्टिक थे कि गांव वाले उन्हें खरीदने के लिए लाइन लगाने लगे। रमेश ने उन फलों को बेचकर अच्छा पैसा कमाया। उसने कर्ज चुकाया, सरला का इलाज करवाया और बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया। लेकिन रमेश का मन अब भी उस साधु को खोज रहा था। एक रात वह फिर गंगा के किनारे गया और बोला, हे भगवान, आपने मेरे जीवन को बदल दिया। मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं? तभी वही ठंडी हवा का झोंका आया और साधु फिर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, रमेश, मैंने